अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ़ सलीम और आप देख रहे हैं पिंडी न्यूज़। नाज़रीन, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि बलदियाती इंतख़ाबात का ऐलान हो चुका है और कंटोनमेंट के इलाके में 12 सितंबर को तमाम कंटोनमेंट के एरियाज़ में बलदियाती इंतख़ाबात का ऐलान कर दिया गया है। उसी सिलसिले में आज हम मौजूद हैं कैंट वार्ड नंबर 1 में और हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी के उम्मीदवार मलिक दानिश साहब। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दानिश। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, जैसे कि आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 3 साल हो चुके हैं और उसके बाद बलदियाती इंतख़ाबात का ऐलान हुआ है, तो आप बताएं कि आपकी क्या तैयारियां हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारा मौक़िफ़ जानने की कोशिश की है। तो उसके बाद यहाँ पे कैंट बोर्ड के जो पूरे पाकिस्तान में 57 कैंट बोर्ड हैं, तो उनमें जो है बलदियाती इंतख़ाबात हो रहे हैं और रावलपिंडी ज़िले में भी 4-5 कैंट बोर्ड हैं। इसमें मरी कैंट आ जाता है, चकलाला कैंट, रावलपिंडी कैंट, वाह कैंट और टकला कैंट। तो हमारे चकलाला कैंट की 10 वार्डें हैं और वार्ड 1 से मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ इलेक्शन जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से। तो यहाँ पे 3 साल पीटीआई की गवर्नमेंट रही है और पिछले साल जो यहाँ से नुमाइंदे मुंतखब हुए थे वो मुस्लिम लीग नून के हुए थे। तो यहाँ पे जो रिहायशी हैं उनसे ये पूछा जा सकता है और वो बखूबी अंदाज़ा और लगा भी सकते हैं, बता भी सकते हैं कि यहाँ पे कौन से काम हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सामने भी कैंप है, एयरफोर्स का रिहायशी कैंप है और इधर जो हमारे पीछे वाली साइड है यहाँ पे भी रिहायशी कैंप है। आप अगर इन कैंपों के अंदर जाएं तो अंदर की खुशहाली और बाहर की महरूमी देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ के जो हमारे नुमाइंदे मुंतखब होते रहे आज से पहले यहाँ पे, उनकी नाकामियों का जो है मुँह बोलता सबूत है। ये यहाँ पे पीछे एक गली है इसी मोहल्ले में मुस्लिमाबाद में, वहाँ से अगर कोई फोत हो जाए या कोई इमरजेंसी हो जाए तो चादर में रख के वो लेके जाते हैं मरीज़ को या डेड बॉडी को, क्योंकि वहाँ से ना एम्बुलेंस का रास्ता है, कोई इमरजेंसी हो जाए किसी और किस्म का रास्ता नहीं है। तो मेरे यहाँ से जब हम अभी आ रहे थे तो हमने कुछ चीज़ें नोट की हैं। एक तो ये कि यहाँ पे पूरा एक कचरे का ढेर मौजूद है, तो क्या यहाँ पे कोई नुमाइंदा सफाई का कोई ख्याल नहीं रखते, या क्या मसला क्या है? देखिए जी, वही मैं आपको बात करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर बलदियाती नुमाइंदे आएंगे तो काम होगा ना। वो 5 साल यहाँ पे आए नहीं है, मुस्लिम लीग नून के यहाँ से मुंतखब हुए थे, वो वापस इस हल्के में आए नहीं है। वो यहाँ पे क्या, वो अपने मोहल्ले में उन्होंने 1 टके का काम नहीं करवाया। तो इसीलिए अवाम जो है उनको रिस्पांस भी उसी हिसाब से दे रही है। कोई बंदा उनको जो है ना घर बिठाने के जो है उसमें हक़ में नहीं है, वो सड़कों पे घूम रहे हैं अकेले ही। और उनको जो है इसी वजह से जमात इस्लामी पहली दफ़ा इस वार्ड में कंटेस्ट कर रही है इलेक्शन, और अल्हम्दुलिल्लाह के लोगों का जो रिस्पांस आया जमात इस्लामी के हक़ में, तो वो देखने के काबिल था। तो नाज़रीन, एक और मज़े की बात यह है कि जब हम यहाँ पे आ रहे थे इंटरव्यू लेने के लिए तो हमने एक चीज़ नोट की है कि यहाँ पे हमें सिर्फ जमात इस्लामी के बैनर्स नज़र आए हैं। इक्का दुक्का शायद पीटीआई या नून लीग के बैनर्स थे, वरना तमाम जो बैनर्स हैं इस टाइम वो लग ऐसे रहा है कि जैसे एक सिंगल जमात यहाँ पे इलेक्शन लड़ रही है। तो आप ये बताएं कि क्या पीटीआई ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया या मसला क्या है? देखें जी, पीटीआई का भी यहाँ पे उम्मीदवार है, लेकिन वो मैं अक्सर कॉर्नर मीटिंग और जलसों में भी यही बात करता हूँ कि पीटीआई कौन सी तब्दीली का नाम लेती है। देखें 3 साल उनके गुजर गए हैं, 2 साल रह गए हैं। अगर वो पहले कहते थे 90 दिनों में हम तब्दीली लाएंगे, फिर 1 साल में 2 साल करते करते 3 साल गुजर गए, कोई तब्दीली नहीं आई। गरीब गरीब तार होता जा रहा है, अमीर अमीर तार होता जा रहा है। महंगाई आपके सामने है, तूफ़ान बर्पा कर दिया वहाँ पे। तो मेरे ख्याल में तब्दीली का नारा लगाने वालों को अब ये समझ आ जानी चाहिए कि अब यहाँ पे तब्दीली जो हकीकी तब्दीली जो ला सकती है वो सिर्फ जमात इस्लामी है। क्योंकि जब अल्लाह का कानून नाफज होगा, हम अल्लाह पाक के दीन की जो है सरबुलंदी के लिए जदोजहद कर रहे हैं, जब तक अल्लाह पाक का दीन नाफज नहीं होता, कुरान और सुन्नत के मुताबिक यहाँ पे लोग काम नहीं करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम जितने मर्जी तरक्की कर लें तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, एक बात ये बताएं कि आपके इस जो वार्ड है इसमें कितने वोटर्स हैं और आपको कितनी उम्मीद है कि आप कितने वोट की लीड ले सकते हैं यहाँ से? जी, हमारी वार्ड जो थी पिछली दफ़ा हमारी वार्ड के तकरीबन 25,000 वोटर थे, लेकिन हमारी वार्ड के कुछ हिस्से जो हैं वो वार्ड 2 में चले गए हैं। तो हमारी वार्ड जो है वो तमासमाबाद से शुरू होती है, फिर मुस्लिमाबाद है, मेडिकल स्टाफ कॉलोनी है, पीएफ बेस नूर खान और उसके सारे रिहायशी कैंप हैं वो सब हैं, जिनाक कैंप और फाल्कन कम्प्लेक्स भी है। इसी लिहाज से ग्रेसी लेन है साथ और रेलवे स्कीम नंबर 1। तो इन सब को मिला के जो रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी वार्ड हमारी है और आबादी के लिहाज से, वोटर के लिहाज से जो सबसे छोटी वार्ड है पीने चकलाला कैंट की, और 11,000 तकरीबन यहाँ पे वोट है। और जो 40% वो ख़वातीन का वोट है और 60% जो मर्दों का वोट है।
अच्छा, दूसरी ये बात बताएं कि अक्सर हम देखते हैं जनरल इलेक्शन हो तो वहाँ पे इत्तेहादी जमातें हो जाती हैं, तो इस दफ़ा आपने किसी के साथ इत्तेहाद किया है या अकेले आप लड़ रहे हैं? देखें जी, 2018 के इलेक्शन के बाद हमारी जमात ने, हमारी मर्जी में जो मजलिस शूरा है उसने ये फ़ैसला किया है कि हम आज के बाद अपने पार्टी परचम से और अपने निशान से लड़ेंगे। हम किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग खोखले नारे लगा के हमारी जमात को भी बदनाम करने की कोशिश की गई है, जबकि हमारी जमात को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है जी अगर आर्टिकल 62-63 लगाया जाए तो सिराजुल हक के अलावा कोई भी जो है असम्बली में बंदा नहीं रहेगा। तो इसी लिहाज से अवाम ने भी इस दफ़ा हमें अमकेंड में हमारी जमात इस्लामी ने उम्मीदवार उतारे हैं, तो हमें ऐसा रिस्पांस मिला है कि आज तक बाकी जो नून लीग और PTI वाले हैं वो बल्कि अपनी उनकी क़यादत आपस में लड़ रही है। यहाँ पे इस वार्ड 1 के इलेक्शनों में PTI के जो MP हैं वो कैंडिडेट के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और जो कैंडिडेट हैं वो MP अपने सिटिंग MPA के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो ये उनका हाल है कि उनकी क़यादत ही आपस में यकसू नहीं है, तो वो अवाम के मसाइल के हल करेंगे। अच्छा, जमात के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि ये जहाँ पे देखती हैं थोड़ा सा पल्ला भारी है उस साइड पे गिर जाते हैं, तो क्या इस बात में कुछ सच्चाई है कि नहीं, अगर ऐसा होता तो फिर मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा PTI के साथ जो इत्तेहाद जमात इस्लामी करती है। KPK में PTI अगर कामयाब हुई है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ जमात इस्लामी की वजह से हुई है। हमारे इनायतुल्लाह ख़ान साहब थे, बल्दियात के वज़ीर थे, इसके अलावा सिराजुल हक साहब थे, वज़ीर ख़ज़ाना भी रहे हैं और सीनियर सूबाई वज़ीर भी रहे हैं। इसी तरह मुश्ताक खान साहब थे, तो वज़ीर ख़ज़ाना थे वो वहाँ पे। तो मेरा मकसद सिर्फ बताने का यही है कि ये जो लोग इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं, खैबर बैंक ने मुश्ताक अहमद ख़ान पे इल्ज़ाम लगाया तो उन्होंने हाई कोर्ट से रजू कर लिया कि इस पे कमेटी बनाई जाए और इस चीज़ की तहकीकात की जाए कि मैंने कितनी करप्शन की है। तो बाद में खैबर बैंक ने माफ़ी मांगी है। तो PTI के इत्तेहाद की वजह से जमात इस्लामी को बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि PTI के वही हैं जो मुशर्रफ दौर से चले आ रहे हैं, पार्टियां बदल बदल के आज आके इमरान खान साहब के साथ बैठ गए। तो इमरान खान साहब के पास ना तो कोई ऐसी टीम मौजूद है प्रॉपर कि वो इस मुल्क को निखार सकें। रियासत मदीना का नारा लगाने वालों के साथ यहाँ पे इस मुल्क में क्या हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, ठीक है, आए दिन कत्लो गारत हो रही है, चोरियाँ डकैतियाँ आम हो रही हैं। ये आप कैंट के इलाके में बैठे हैं, यहाँ पे सामने देखें कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, मंशियात फरोशी के अड्डे यहाँ पे हैं, फाशी और रियानी इस कैंट में मौजूद है। तो इन नुमाइंदों की जो कमज़ोरियाँ नाकामियाँ वो यहीं से साबित होती हैं कि हम इस कैंट में रह के, छावनी के एरिया में रह के भी हम आज तक जो बुनियादी ज़रूरियात है हमारी उनसे हम महरूम हैं। कई इलाकों में गैस की किल्लत है, पानी तो हर इलाके में तकरीबन ना होने के बराबर है, ठीक है। तो किसी हुकूमती नुमाइंदे की को तौफीक नहीं होती कि वो इस इलाके में काम करवाएं या इस इलाके में चक्कर लगाएं, जीतने के बाद इस इलाके में आते ही नहीं है। तो अगर आवाम आपको मुंतखब कर देती है, आप इलेक्शन जीत जाते हैं, तो आगे का क्या लायामल आपका? जी, अगर अल्लाह पाक ने हमें मौका दिया तो हम इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले जो हमारा मेन काम होगा वो यहाँ पे पानी का जो मसाइल हैं वो हल करेंगे। इंशाल्लाह हम मुस्लिमाबाद में भी फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगाएंगे और उसी तरह तमासाबाद में भी और स्कीम 1 में भी हम फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगाएंगे। उसके बाद जो यहाँ पे कूड़े का जो मसला है, ठीक है, उसके लिए हम क्या नाम है, कैंट बोर्ड की मशावरत से हम यहाँ पे कोई ऐसी टीम करेंगे, हायर करेंगे, या कोई ऐसी कंपनी हायर करेंगे जैसे बराक वाले हैं इस तरह, तो उनके साथ मिल के हम यहाँ पे कोई सफाई का भी जो प्रॉपर जो है निज़ाम बनाएंगे। जिस तरह कहा यह जाता है कि अगर एक नॉन जो इलेक्टेबल जमात है उसका कोई कैंडिडेट इलेक्शन जीत जाता है तो जो जमात हुकूमत में होती है वो उसको फंड्स वगैरह नहीं प्रोवाइड करती, तो उससे कैसे आप लड़ेंगे इस मसले से? देखें जी, ऐसे नहीं होता। जो बंदा अपना हक जो है लेना जानता हो तो वो अपना हक ले लेता है। पिछली दफ़ा 20 वार्डों में से 19 मुस्लिम लीग नून के मुंतखब हुए थे और एक जमात इस्लामी का हुआ था वार्ड 2 से मिर्ज़ा खालिद महमूद साहब। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने तरक्याती काम मिर्ज़ा खालिद साहब ने एक वार्ड में करवाए, किसी मुस्लिम लीग नून के किसी जो है मेंबर ने इतने काम किसी वार्ड में, बल्कि पूरे 19 वार्डों में इतने काम नहीं हुए जितने काम मिर्ज़ा खालिद साहब ने एक वार्ड में लगा के करवाएँ। वहाँ पे 7 फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगाएँ, उसके बाद बिजली की तारों का जो गुंजल बने हुए थे उनकी प्रॉपर जो है लाइनें बिछाई हैं, इस तरह पानी की हज़ारों फीट लाइनें बिछाई हैं गैस की। तो जितना काम मिर्ज़ा खालिद साहब ने कराया उसका रिस्पांस अभी आप देख रहे हैं कि PTI वाले एक ही वार्ड से 6 कैंडिडेट खड़े हो गए, नून लीग वाले एक ही वार्ड से 3 खड़े हो गए। तो ये उनका हाल आपस में वो लड़ रहे हैं। तो इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह जो अवाम है हमारी कैंट बोर्ड की, उसने जमात इस्लामी का जो है उस पर भरोसा किया और उसके साथ चलने का वादा भी किया। और इंशाल्लाह 12 सितंबर को जो सूरज तलू होगा वो जमात इस्लामी इंशाल्लाह कैंट में तराजू का वो सूरज होगा।
अच्छा, माशाल्लाह बहुत पुरुमीद लग रहे हैं आप तो। लेकिन एक और मसला ये भी है कि कहते हैं जो हुकूमती जमात होती है उसको वैसे ही एडवांटेज होता है, तो आपको लगता है कि पीटीआई को वो एडवांटेज है इस टाइम? देखें जी, बज़ाहिर तो जो यहाँ पे पीटीआई की सूरत हाल है उससे तो नहीं लगता कि पीटीआई तीसरे चौथे नंबर पे भी आए, क्योंकि बिल्कुल बदतर हाल है यहाँ पे। उनके एमपीए आपस में लड़ रहे हैं, अवाम का उनको किसी को होश ही नहीं है। तो 3 साल उन्होंने जो तब्दीली के नारे लगाए तो वो भी अवाम के सामने ही है। तो पीटीआई को तो मेरा नहीं ख्याल कि वो यहाँ से अवाम पसंद करती है, ख़ासकर कैंट की अवाम ने पीटीआई को यहाँ से मुस्तरद कर दिया। चलें, ये तो वक्त आने पर बताएंगे कि नाज़रीन कौन जीतता है और कौन हारता है। बहरहाल एक चीज़ जो हमने अपनी ऑब्जर्वेशन की है वो ये है कि इस टाइम वाकई जो जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं वो यहाँ पे बहुत मजबूत नज़र आ रहे हैं। बाकी इलेक्शन आने के बाद इंशाल्लाह देखेंगे। इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया दानिश आपके वक्त का। जज़ाकल्लाह जी। मैं पिंडी न्यूज़ का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारा मौक़िफ़ जानने की कोशिश की है और हमारे पास तशरीफ़ लाएँ। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, 12 सितंबर कैंटोनमेंट इलेक्शन का दिन है और देखते हैं कि उसमें पीटीआई फातह होती है कि जमात इस्लामी या नून लीग। ये तो वक्त ही बताएगा। अपने मेज़बान आतिफ सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।